ठीक है तो फिर तय रहा, हम जरा उनका चेहरा देखकर अपनी तकदीर के दरवाजे खोलने, फिर हम चल देंगे। चलिए आइए। अरे अभी देखेंगे हम। अरे बंसी जी, ये कैसे हो गया? जो आदमी इतना लकी है कि उसके साय से भी लोग बितकते थे, आज वो पैसे कमाने का जरिया बन गया। कैसे? अभी हम देख के बताते हैं। अरे चलो बंसीलाल, अबे सर बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा है जो रौनक लाल से मिलना चाहते हैं, तो क्या करूं? अरे करना क्या है? भगाओ सबको, भगाओ। तो बताइए, रौनक लाल जी का चेहरा देखने के बाद किसके साथ क्या क्या अच्छा हुआ? हम शुरुआत करें मैडम सर? बिल्कुल। हाँ। मलाइका से सुलह हो गई, वापस काम पर आ गई। पूरा दिन बहू से कोई खटखट नहीं हुई। क्या हम आपसे बात ही नहीं करे तो क्या किटपिट होगा? 4 महीने से जिस बीसी का इंतजार कर रहे थे ना, वो लग गई। हाँ, 4 बातें 4000। आप बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। जीते, अरे रौनक चचा, क्या बात है, मुबारक भाई। मतलब कितना थैंक यू बोले आपको, जितना थैंक यू बोलेंगे उतना कम है। आपका शक्ल देखने के बाद हमारे साथ इतना अच्छा चीज हुआ, क्या बताएं। सबसे पहला तो ये हुआ कि मैडम सर गुस्साई नहीं, किसी पे नहीं गुस्साई, हम पर भी नहीं गुस्साई, डांटी नहीं। दूसरा खुशी का बात ये हुआ कि जमाना पहले किसी को हम कर्जा दिए थे, 50 बार उसको फोन किए, बोले कि भाई पैसा वापस कर दो, पैसा वापस कर दो, कभी पैसा वापस नहीं किया। आज सामने से वो फोन किया, यहाँ पर थाना के बाहर आकर उसके बाद से हमको पैसा दिया, तब गया है वापस। और तीसरा अच्छा चीज ये हुआ है कि संतु जी हमको वीडियो कॉल की थी और कही है कि तुम बहुत क्यूट लग रहे थे। 3 अच्छा चीज हुआ, 3000 रुपया है। सच में खुशी की बात है ना ये, है ना? हम भी बोलेंगे, हम भी नहीं, रहने दो। आप? आज हमारी कार ने रोज से ज्यादा माइलेज दिया। पिछले 3 दिन से घर के चूहे के लिए ट्रैप लगाया था, आज जाकर फंसा है वो। और जो हमारे साथ इतनी सारी बुरी चीजें, 50 चीजें हुई है, उसका क्या? अरे बोलिए ना बंसी जी, आप खड़े हैं चुपचाप। हम पूरी लिस्ट लाए हैं मैडम जी। दीजिए, हमें दीजिए, लिस्ट दीजिए। थोड़ा आराम से, अभी भी अटैक आया था ना आपको। काफी लंबी लिस्ट है मैडम सर। हाँ, तो हमें ऐसा लगता है कि वक्त आ गया है आप सबको सबक सिखाने का। चलिए हम आप सबको एक कहानी सुनाते हैं। जब हम छोटे थे और जब भी हमारा मूड खराब होता था तो हमारे अब्बू हमसे कहते थे कि ऊपर देखिए मत, कहते थे कि ऊपर देखिए, बादलों में आपको जो है खरगोश दिखेगा या राक्षस दिखेगा या हाथी दिखेगा या चूहा दिखेगा। और कमाल की बात यह है कि हमें दिखाई भी देने लगता था। लेकिन सच बात हम सब जानते हैं कि बादलों में कभी भी हाथी, चूहे या घोड़े होते नहीं। वो होते दरअसल सिर्फ और सिर्फ हमारे जहन में है, हमारे दिमाग में है। हम जो देखना चाहते हैं वही देखते हैं, फिर चाहे वो खूबसूरती हो, बदसूरती हो, किस्मत हो, बदकिस्मत हो या इंसान की रेपुटेशन हो, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। और ठीक ऐसा ही हुआ मिस्टर रौनक लाल जी के साथ। एक दिन किसी ने कह दिया कि ये अनलकी हैं, हाथ धो के पीछे पड़ गए इनके, यहाँ तक कि इनके खुद के सोसाइटी वाले इन्हें सोसाइटी से धक्के मारकर बाहर निकालने को तैयार थे। और फिर अचानक एक दिन किसी ने इनकी किस्मत को मुनाफे से जोड़ दिया। बस किस्मत पलट गई, बदकिस्मत हो गया खुशकिस्मत, नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, करेला हो गया चाशनी। तजुर्बा कहता है हमारे, किस्मत की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। लेकिन अपनी मेहनत से लिखते हैं जो इबारत मुकद्दर, वो कभी किस्मत के मारे नहीं होते। किस्मत होती है, मुकद्दर भी होता है, लेकिन उससे ऊपर होती है हमारी मेहनत, हमारे इरादे और हमारा हौसला। है ना पुष्पा जी? जी मैडम सर, आपने बिल्कुल सही कहा। दोष रौनक लाल जी में नहीं था, हमारे नजरिए में था। मैडम सर, आपके लिए भी एक गुड न्यूज है, भैंस चोर पकड़ा गया।
कौन है? एक मिनट मैडम साहब, ये पक्का आप ही का लिस्ट है, आप ही का हैंडराइटिंग है, आप ही ने लिखा है ये? हाँ मैडम, मैंने ही लिखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, दिखाइए जरा। तो एक बात बताइए भाई साहब, ये भी आप ही ने लिखा होगा कि आपका जो लिस्ट है उसके साथ जो ये हैंडराइटिंग है बिल्कुल मैच हो गई है? मैडम वो मैं ना, आप ही ने लिखा है ना, इसका मतलब वो बुरखे वाली औरत भी आप ही हैं। और यहाँ से जो भैंस चोरी हुआ है वो आपके ऑर्डर पे हुआ है। वो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है हमारे सामने, साफ साफ बक का सच है। ये तो वो मार लगाएंगे, वो मार लगाएंगी, जब भी मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगे। दरोगा जी तो देखे बहुत, लेकिन तुम सा ना। बाबा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सुन लिया, पको। मैडम वो मेरा फ्लैट रौनक लाल जी के फ्लैट के ठीक नीचे है। मैंने सोचा कि अगर रौनक लाल जी का फ्लैट किसी तरह से मुझे मिल जाए, मैं दोनों फ्लैट को एक करके पूरा अपना घर बना लूं। लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद रौनक लाल ने अपना फ्लैट बेचने के लिए राजी नहीं था। तो फिर मैंने एक युक्ति सोची, इसे अनलकी साबित कर दिया जाए और पूरी सोसाइटी के लोगों में ये फैला दिया जाए कि ये बहुत बड़ा अनलकी है। मैंने ऐसा ही किया मैडम। और फिर जब आप लोग भैंस लेकर यहाँ पे आए तो मैंने एक आदमी को पैसे का लालच देकर भैंस चोरी करवा दी, ताकि आप लोग भी ये बात मान लें कि ये रोशन लाल बहुत बड़ा अनलकी है। अच्छा तो अब ये बताओ कि भैंस कहाँ है? वो जहां भी है आज शाम तक आपको मिल जाएगी। वेरी गुड करिश्मा सिंह, बहुत सही समय पर आपने इस केस को सॉल्व किया है। अब हमारी लाइन हाजिरी सच में कैंसिल हो जाएगी। मतलब मैडम सर अब तक कैंसिल नहीं हुई थी? डीएसपी सर भी हमारे प्लान का हिस्सा थे। कमाल तो मैडम सर आप करती हैं। मतलब इतना बवंडर होने के बाद भी आपने अपनी जज्बात का ऐसा छड़ी चलाया कि डीएसपी सर और नेताजी आपकी सारी बातें मान गए। कैसे नहीं मानती? जब भी जज्बात की छड़ी चलती है कोई ना कोई चमत्कार जरूर करती है। बिल्कुल। चीते चलिए चचा, आइए ना उधर। चले चल। मैडम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी मुसीबत को आपने कितनी आसानी से सुलझा दिया है। मैं अब साधारण इंसान की तरह जी सकता हूं। ये सब आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमें इतनी बड़ी खुशी देने के लिए आपके और आपकी पूरी टीम के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। चोरी इसी अलमारी से हुई है? जी। चेक करिए। जी जी मैडम साहब। आपने कंगन को आखिरी बार कब देखा था? सुबह 10 बजे तकरीबन मैं घर से निकली थी किसी काम के लिए। तब मैंने अलमीरा भी खुद अपने हाथों से लॉक की थी और दोनों कंगन भी अपनी जगह पर थे। लेकिन जब मैं 12 बजे घर पर पहुंची तो अलमीरा खुली हुई थी और एक कंगन भी गायब था। मैडम कंगन बहुत ज्यादा महंगा था क्या? अरे साहब महंगा था इसलिए तो पुलिस कंप्लेंट की है। 70,000 का कंगन था, 70,000। चाची ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं रख कर भूल गई हो या फिर चाचा आप किसी और को देकर भूल गए हो, ऐसा कुछ? मतलब इतनी महंगी चीज भला कोई किसी को देकर या कहीं रखकर भूलता है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। एक बात बताइए, कंगन के अलावा कुछ और चोरी हुआ है? जी नहीं। पर लेकिन आपके पास घर में और ज्वेलरी है ना? जी हाँ, बहुत सारी ज्वेलरी है। लेकिन चोरी सिर्फ कंगन ही हुआ है? जी, सिर्फ एक कंगन। चीता चेक किया? हाँ मैडम सर, पूरा का पूरा वार्डरोब चेक कर लिए, सारा का सारा सामान वैसे का वैसे पड़ा हुआ, खाली कंगन गायब। That's strange। अच्छा, मतलब चोरी जो है 10 और 12 के बीच हुई है जब आप घर पर नहीं थे? जी ठीक है। उस वक्त उस दौरान कौन आया था घर पे? यही दोनों आए थे।
ये सुरीली है, मेड है यहाँ पे। सुधा के बाहर जाने के बाद यही आई थी कमरे की साफ सफाई करने। अरे मैडम, हम तो रोज की तरह आए, कमरे का झाड़ू पोछा किया और निकल गए। और ये कौन है? ये हमारा ड्राइवर है, गोपाल। मैम, जब मैं गाड़ी की चाबी लेने आया था तो साहब खुद मौजूद थे। अरे हाँ, लेकिन बीच में थोड़ी देर के लिए मैं वॉशरूम गया था, मेरे पीछे तो तुम अकेले ही थे यहाँ पे। माफ कीजिएगा साहब, गरीब हूँ लेकिन चोर नहीं। बाहर गुलजार साहब का मुर्गा क्या डायलॉग मारा। चुप रहो ना यार, जितना सवाल किया उतना ही कर। बोलो बोलो बोलो, मैंने से पूछ रही, बोलो बोलो। कोई और, किसी और जिस पर आपको शक हो सकता है? पर इनके अलावा तो कोई आता जाता ही नहीं है हमारे घर पर। बाप रे बाप, मैडम सर ई का है? अरे वाह, पिज्जा हमारा फेवरेट। बैठे रहो बैठे रहो। क्या नाम है आपका? बंटी। बंटी, एक बात बताइए, जब ये चोरी हो रही थी उस वक्त आप कहाँ थे? मैं वो याद आया, मैं उस समय अपने रूम में था और वीडियो गेम खेल रहा था। अच्छा, देखा, फिर वही, इस बच्चे को ना हर वक्त बस पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड और वीडियो गेम चाहिए। अरे कितनी बार कहा तुम्हें उसे पैसे मत दिया करो, आदतें बिगड़ रही है उसकी। आदतें मेरी वजह से नहीं बिगड़ रही, आदतें आपकी वजह से बिगड़ रही हैं, और पैसे मैं नहीं देती, आप खुद उसे देते हो। अरे इतना फास्ट फूड खाना ठीक नहीं है बच्चों के लिए। तो आप क्या सोच रहे हो कि इसमें मेरी गलती है? मैं उसे बिगाड़ रही हूँ? कौन माँ चाहेगी अपने बच्चे को इस तरह से फास्ट फूड खिलाना जिसकी वजह से उसकी सेहत खराब हो? बस चाची, बस चाचा, क्या कर रहे हैं आप लोग? मैडम सर खड़ी है यहाँ पर, थोड़ा तो लिहाज कीजिए भाई, लड़े जा रहे हैं आप लोग। सॉरी सॉरी। इट्स ओके इट्स ओके। जैसे ही हमें चोर के बारे में कुछ भी पता चलेगा हम आपको बताएंगे। चलिए आइए मैडम सर, हटिए मैडम, भानुमति जी हटिए, आइए मैडम। मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर, मैडम, हमको लगता है ड्राइवर चोर है। नहीं, हमें लगता है कि ये काम घर ही के किसी आदमी ने किया है। ऐसा कहीं लगता है आपको मैडम सर? एक बार सोच कर देखो, घर का सारा सामान वैसा का वैसा है, उसमें और भी ज्वेलरी और भी कीमती सामान होगा, वो क्यों नहीं चुराया? अगर कोई चोर होता या अगर कोई इनका ड्राइवर या वो बाई होती तो फिर वो सारा का सारा सामान चुराते ना, सिर्फ एक कंगन क्यों चुराते? मैडम सर, इसका मतलब ये काम घर के ही किसी आदमी का है। पर मैडम सर, हमें एक आदमी पर शक है। किस पर? तुम सर्वेलेंस निकालो, हम पता करते। ठीक है मैडम सर, चल। मैडम सर, तजुर्बा कहता है आपका, मगर हमें ऐसा लगता है कि चोर जो है ना वो वॉचमैन है। वॉचमैन का इस सबसे क्या कनेक्शन? वो तो घर पे कभी जाता भी नहीं है। इसीलिए तो मैडम सर। पुष्पा जी, आपकी रिटायरमेंट का वक्त आ गया है लगता है। मैडम सर, ये क्या कह रही हैं आप? अभी हमने देखा ही क्या है जिंदगी में, अभी तक एक केस भी नहीं सुलझा। मैडम सर, मैडम पुष्पा जी, छुआछुआंत खेल लीजिए आप हमारे साथ। मैडम सर, जैसा आप कही थी ना कि सुधा के घर के आसपास जितना भी सीसीटीवी कैमरा है सबका फुटेज निकाले। हाँ? हम निकाले मैडम सर, और बाहर का जो कैमरा है ना उसमें ही देखिए, देखिए ये बंटिया कंगन ले आते हुए नजर आ रहा है मैडम सर। देखा, हमारा शक बिल्कुल सही था। है तो आखिर बच्चा ही ना, कर दी उसने गलती। बताइए पुष्पा जी, बच्चा है कि बोरा है ना? इतना कम उम्र में ऐसा ऐसा चोरी कर रहा है, बड़ा हुआ तब तो बारूद हो जाएगा, महा चोर बन जाएगा, महा डाकू बन जाएगा, महा डकैत बन जाएगा, सेंध मार देगा, एकदम बिलौटे के नक्शे कदम पर चल रहा है। देखिए आ ही गया मनहूसों का ब्रांड एम्बेसडर। कह रहे देख, बच्चा चोरी कर रहा है। हे निठल्ले, तू इस बच्चे का फ्यूचर और मेरा वर्तमान बर्बाद कर रहा है, खराब कर रहा है। माँ, मुझे रोको। बिल्लू, तुम्हें जेल गए कितना टाइम हो गया? तुम्हें वो सलाखें, वो जेल के कपड़े, वो जेल का खाना, ये सब याद नहीं आता क्या? वी आर अ टीम ना मैडम। नो, तो मैंने क्या किया है? किया नहीं है, करना है। क्या? बताते हैं तुम्हें क्या करना है। चीता चतुर्वेदी, जी जी मैडम सर। बंटी के माँ बाप को बुलाइए। ठीक है। जी, तो जैसा कि अभी अभी आपने देखा, सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि आपका कंगन दरअसल आपके बेटे ने ही चुराया है। जाती तौर पर हमारा मानना है कि घर का माहौल, परवरिश ये तय करता है कि बच्चा बड़ा होकर इंसान कैसा बनेगा।
अब आप ही सोचिए कि अगर आपका बेटा इस कच्ची उम्र में ऐसी हरकतें कर रहा है तो फिर बड़े होकर उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। हम बताते हैं क्या होगा। बिल्लू चंपत आइए। ये है बिल्लू चंपत। इनकी शुरुआत भी कुछ ऐसे ही हुई थी, छोटी मोटी चोरियां घर में, दुकान में, यहाँ वहां, और अब देखिए जिंदगी इन्हें किस मोड़ पर लाकर गिरा रही है। अगर आपने अपने बच्चे को सही समय पर नहीं संभाला तो यही होगा उसका फ्यूचर। जेल की सलाखों के पीछे, काल कोठरी में जिंदगी भर। मत पूछो, मत पूछो सलाखों के पीछे की जिंदगी क्या होती है। मत पूछो, मत पूछो। रे जैसे नरक की आग में तलते हुए पकोड़े, भूख की आग से पेट पे पड़ते हुए हथौड़े, सुबह शाम जेलर के खाते हैं कोड़े। इतना मारा कि मेरे सर पे एक बाल तक नहीं बचा, और खाने में पानी की दाल और कंकड़ों में चावल थोड़े। माँ ओरिजिन, माँ बाबूजी का हो तुम बहुत याद आ रही है। भूख से तड़प तड़प के मर रहे हैं हम, सलाखों के पीछे। भूख तो है पर धूप नहीं। बिल्लू चंपत कौन है? हाँ मैं हूँ। क्या हुआ? आपने पिज्जा ऑर्डर किया था ना? What a timing! ये रहा आपका पिज्जा। Thank you. 6 महीने में एक बार कभी कभी हम ये सहूलियत दे देते हैं। ऐसा करना पड़ता है ना। आजादी का एहसास हुआ रहेगा ना। जाओ खाओ। आजादी की जय हो। आजादी आजादी आजादी। बेसिकली बात यह है कि अगर आप अपने बेटे को ट्रैक पर नहीं लाए तो ऐसी बीतेगी उसकी जिंदगी। शुक्र मनाइए मैडम कि बंटी यहाँ पर नहीं है, वरना वो सब ये देखता तो और ज्यादा चोरी करता। मतलब ये है मैडम कि हमारे बेटे बंटी को फास्ट फूड खाने का शौक है। शौक तो नॉर्मल बच्चों को होता है साहब, लेकिन हमारे बंटी को फास्ट फूड खाने का एडिक्शन है। एडिक्शन, एकदम पागलपन। और तो और अगर आधा खाने से कम कोई टोक दे तो एबनॉर्मल सा हो जाता है। जब आप ये सब कुछ जानते हैं तो फिर उसे रोकते क्यों नहीं? हाँ रोका ना, तभी तो ये नौबत आई है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसने ना ये चोरी भी ना इसी वजह से की है। देखिए प्लीज प्लीज रिलैक्स। हर मुश्किल का कोई ना कोई सोल्यूशन हमेशा होता है। आप एक काम कीजिए, आप बंटी को लेकर यहाँ थाने आइए। पुष्पा जी उसकी काउंसलिंग करेंगे, हो सकता है उससे कुछ फर्क पड़ जाए। थैंक यू। थैंक यू। करिश्मा सिंह को कॉल लगाकर देखते हैं, उनका संयम से केस कैसे सॉल्व हो रहा है पता लगाते हैं। जय हिंद मैडम। जय हिंद करिश्मा सिंह, कैसे हैं आप? अब ये सही समय है आपसे बात करने का? जी जी बिल्कुल बात कर सकते हैं, बताइए ना, आपको परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। नहीं, हमने सोचा कि आप बिजी होंगी तो पहले पूछ लेते हैं कि ये बात करने का मुनासिब वक्त है कि नहीं। नहीं मुनासिब वक्त है मैडम से, बताइए आप क्या बात करना है। कैसी चल रही है आपकी इन्वेस्टिगेशन? करिश्मा सिंह, हमने आपसे पहले ही कहा था आपको जाने की कोई जरूरत नहीं थी, आप पुष्पा जी और चीता को भी भेज सकती थी। 3 दिन हो गए हैं आपको ये फ्रूट वालों के अगेंस्ट प्रूफ इकट्ठा करने में, कुछ मिला? कैसा चल रहा है सब? नहीं मैडम सर, ये मामला हमें खुद ही सलटाना है। अगर हम ये मामला पुष्पा जी या चीता को सलटाने के लिए दे देते तो ये कैसे प्रूव कर पाते कि हम जो है हमारे अंदर पेशेंस आ गया है। आपको ऐसा लगता है कि हम छोटा मोटा केस जो है उसमें हम पेशेंस नहीं रखते, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि केस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम अपना ड्यूटी पूरे पेशेंस के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ और पूरे निष्ठा से करेंगे मैडम साहब। करिश्मा सिंह, आपकी निष्ठा और ईमानदारी पर तो आपके दुश्मन भी शक नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या है? ऐसे सच बताएं तो आपकी बातें सुनकर हमें भी ऐसा लग रहा है कि आप ये सब कुछ जो है सिर्फ हमें प्रूव करने के लिए कर रही हैं कि आप में कितना पेशेंस है।
मैडम सर, अगर केस सॉल्व भी हो जाएगा तो कुछ प्रूफ करने के लिए बचेगा ही नहीं ना। सब दूध का दूध और पानी का पानी वैसे ही हो जाएगा। हम 3 दिन से यहाँ बैठे हैं सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि ये जो फल वाला है, इसके विरुद्ध जितना भी कंप्लेंट आया है वो सब सही है। ये फल वाला जो है ना मैडम सर, बहुत ही चालाकी के साथ पहले अपने ग्राहक के फल तोलता है, फिर बहुत ही चालाकी से कम तोले हुए और खराब फल की थैली के साथ बदल देता है। हम ना इसको बस रंगे हाथों पकड़ ले एक बार, फिर हम इसको घसीटते हुए थाना लेकर आएंगे, फिर हम इसको बताएंगे कि बेईमानी बेईमानी होती है, फिर चाहे वो 5 करोड़ की हो या 4 फल की थैली की हो। मैडम सर, कानून की नजर में सब बराबर है सब। वैसे सच कहे ना तो आप में और हम में कुछ बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। हम दोनों में वैसी ही जिद, वैसा ही ऑडियल एटीट्यूड और वही इंसाफ को पाने की भूख है। बस हम दोनों में फर्क इतना है कि आपका लक्ष्य होता है गलत को गलत साबित करना और हमारा लक्ष्य होता है गलत को सही में तब्दील कर देना। बस इसके अलावा हम ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। अच्छे से कीजिए, ऑल द बेस्ट। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताइएगा। मिलते हैं। जय हिंद मैडम। जय हिंद। करिश्मा सिंह तो अपने केस में बिजी हैं। अब हमें अपने तरीके से ही बंटी और उसके पेरेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। ये तू दुने वाली आगे खिसक, ये मेरी जगह है। इकबाल, हाँ राजा जो गोलगप्पे खिलाता हूँ। बढ़िया बना एकदम। हाँ बदनाम भाई, बढ़िया बजा रही यार ये तो। अरे सुर में बंद कर दिया। तुम देने वाली बंद क्यों किया? बाजा, चलो तुम बजाओ। ये लो 10 रुपया तुमको देते हैं, चलो बजाओ। सुन के बहुत मजा आ रहा है। अरे बजाना, बाजा बजा। बदनाम भाई, बिजनेस टाइकून इकबाल के दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हमारी बिरयानी और चाय की दुकान के सामने बाजा बजाए। बोलो, मनोरंजन होगा ग्राहकों का और बिजनेस बढ़ेगा, उधर जाएगा ऊपर एकदम। बोलो बोलो तो एकदम झकास आइडिया है। ए सोन, वो हमारे दुकान के सामने आके बजा। तो 150 रुपए देंगे, एक टाइम की बिरयानी देंगे, 2 टाइम की चाय देंगे, वो भी फ्री। समझे क्या? बोलो, ऑफर मंजूर है? इससे अच्छा ऑफर तुमको नहीं मिलेगा। ऑफर कुछ चेंज करने के लिए बोल रही है। ओके हाँ बोलो, कुछ कम ज्यादा तो। अरे बदनाम भाई, बहन जी ने कुछ गलत समझ लिया। क्या बजाने को बोला, क्या बजा दिया? बदनाम भाई, थप्पड़ कुछ जाना पहचाना लगता है। बे माँ कसम, जब थप्पड़ जाना पहचान लगता है तो निकल ले, मार्केट में बेइज्जती हो जाएंगे। चल वो थोड़ा बिजनेस आइडिया पसंद नहीं आया थोड़ा सा, तो उस हिसाब से भाग रही है। हाँ, क्या है, हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम है हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह कम काउंसलिंग हेड। हमने उच्च कोटि की काउंसलिंग की हुई है। आप बोलिए बेटा। पिज्जा बर्गर खाना मुझे बचपन से बहुत पसंद है। पहले तो मम्मी पापा मुझे खुद खिलाते थे, लेकिन जब आदत पड़ गई तो खिलाना बंद कर दिया और पैसे भी देने बंद कर दिए। बेटा, ये सब हम तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं ना। तुम्हें तो पता है ना, डॉक्टर ने तुम्हें कहा है ना कि अगर तुम इसी रफ्तार से फास्ट फूड खाते रहे तो तुम्हारी सेहत और खराब हो सकती है। आई नो मम्मा, मुझे पता है, लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता है। मैं पिज्जा और बर्गर नहीं खाता हूं तो मेरे सर में दर्द होने लगता है, मुझे डिप्रेशन फील होने लगता है, मैं खुद को मेंटली अनस्टेबल फील करता हूँ। आप जितने प्यार और पेशेंस से अभी समझा रहे हैं, वैसे आपने पहले कोशिश क्यों नहीं की, या फिर किसी और तरीके से समझाने की कोशिश की हो? सब कुछ ट्राई करके देख लिया हमने। प्यार से समझाया इसे, स्ट्रिक्ट होकर डांट कर देखा, डॉक्टर से कंसर्न किया, अजी यहाँ तक कि काउंसलिंग भी करवा ली, पर जितना कुछ कर सकते थे सब कुछ हमने किया। पर क्या करें, इसकी फास्ट फूड खाने की आदत हम नहीं छुड़वा पाए मैडम। सो बैड। ये तो वही है ना जिसका फ्यूचर खराब हो गया था। आपने बताया था ना हमें। पहचान गई? माँ क्या बताऊं? इसकी भी तो काउंसलिंग हम ही करते हैं ना। हाँ इसको जानबूझकर यहाँ पर रखा गया है ताकि पूरा जो काउंसलिंग वाला माहौल है इससे ही सीखे। कब तक ऐसे निठल्ला घूमेगा, निठल्ला कहीं का। एक तीर दो शिकार। पुष्पा जी, आप कुछ कह रही थी, प्लीज। हाँ, तो हम कह रहे थे कि बच्चे जो होते हैं ना, वो गीली मिट्टी की तरह होते हैं। उन्हें जैसे चाहे, हम जिस रूप में चाहे हम ढाल सकते हैं। बस जरूरत होती है तो उन्हें समझने की और उनकी उम्र में आकर उनको समझाने की। आप कहना क्या चाहती हैं? कि हम अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं,
कि उसे अच्छे से समझा नहीं सकते या उसे अच्छे से समझते नहीं है हम। नहीं नहीं, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब है मैडम आपका? ये जो आप कह रही है ना, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है पर प्रैक्टिकली वर्क नहीं करता। प्रैक्टिकल ये है कि जब कोई बच्चे जिद पकड़ लेते हैं ना तो उनके आगे भगवान भी बेबस हो जाते हैं। बच्चे तो हमने भी पाले हैं, एक हमारा खुद का लल्ला और हमारे मोहल्ले के आधे से ज्यादा लल्ले ललिया हमारे घर ही तो पले बड़े। मुद्दे की बात यह है कि हम खूब जानते हैं बच्चों का मनोविज्ञान। इतना भी मुश्किल नहीं है बच्चों से कुछ भी छुड़वाना, समझ रहे हैं आप? माँ बाप बनने के लिए चाहिए भगवान जैसा संयम और देवताओं जैसा धैर्य, तब पलते हैं बच्चे, तब जाकर बनते हैं आदर्श इंसान। आप कहना क्या चाहती हैं कि अगर हमारी जगह आप होती तो आज हमारे बच्चे की हालत नहीं होती? तो ठीक है, आप लीजिए जिम्मेदारी, बनाइए इसका भविष्य, छुड़वा दीजिए इसका फास्ट फूड, साबित कीजिए कि जो बातें आप कह रही है ना उसे आप कर भी सकती हैं। कीजिए साबित। देखिए देखिए, आप प्लीज शांत हो जाइए, हम आपकी बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। हाँ हाँ हम दिखा सकते हैं। जी मैडम सर, हम ले सकते हैं इसकी जिम्मेदारी। पुष्पा जी। हाँ मैडम सर, हम छुड़ाएंगे आपके बच्चे की ये गंदी आदत। पुष्पा जी। जो होगा देखा जाएगा मैडम सर, आज से आपके बच्चे की जिम्मेदारी हमारी। बेटा बंटी, आप जानते हो ना कि ये इस तरह का फास्ट फूड इतना ज्यादा खाना, उसकी ओवर ईटिंग करना हेल्थ के लिए कितना खराब है, तो आप खुद इसे छोड़ना चाहते हो? हाँ। तो क्या आप कुछ दिन पुष्पा आंटी के घर रहकर आपकी फास्ट फूड की आदत छुड़वाने में इनकी हेल्प करेंगे आप? हाँ करूंगा मैं हेल्प, लेकिन मेरी ओवर ईटिंग की हैबिट को कंट्रोल करने के लिए इन्हें बहुत पेशेंस चाहिए रहेगा। तो क्या ये रेडी है इसके लिए? पुष्पा जी आइए। मैडम सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारे पास बहुत संयम है। अरे करिश्मा जी के साथ जो रहते हैं। ठीक है। तो फिर ये तय रहा, कुछ दिन तक आपका बेटा पुष्पा जी के घर पर रहेगा ताकि इसकी फास्ट फूड की आदत छूट सके। ठीक है। ठीक है, आप लोग जरा हमारे केबिन में जाइए, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, पेपर वर्क है। ठीक, आइए। उड़ता तीर मुबारक हो मातारी। शुक्रिया मैडम सर। उड़ता तीर? आज भी कच्चा दे गया ये फल वाला हमको। एक भी ऐसा कुछ सामान नहीं मिला जिससे हम उसको पकड़ पाते। इसकी मैया का ससुर। हेलो हेलो हेलो, यहाँ अंदर कहाँ आ रही हो? जो भी मांगना है बाहर से मांगना। चलो चलो। माँ ऐसा कंटाप लगाएंगे ना, टिप्पा खा के घर के बाहर मिलोगे तुम, समझे? तुम्हारी तारीफ अगर शुरू कर दी ना तो खत्म नहीं होगी। चलो चलो बाहर चलो। बंटी 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 बंटी। अरे बता, ये हमारी बहू रानी है करिश्मा सिंह। ये इतनी गरीब, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी खराब थी क्या पहले? कौन है ये? कहाँ से आया है? यहाँ क्या कर रहा है ये? बता दे, बता। हाँ बता दे। वो बताइए बताइए। थोड़ा सा यहाँ बताइए। बता। हमें लगा रिटायर होने से पहले कम से कम एक केस सुलझाए तो हमारे मन को तसल्ली आ जाएगी, इसलिए हम इसे लेकर आए घर में, ताकि इसकी अगर ये फास्ट फूड वाली आदत अगर हम छुड़वा सके ना तो हमारे मन की मुराद पूरी हो जाएगी। इसलिए देखिए, हमारा दिमाग कभी बहुत चिरमिराया हुआ है ना। हमारे दिमाग में अभी ना वो आग बबूले फूट रहे हैं, अभी बहुत गुस्सा आ रहा है हमको। और इसको बोलो ये आवाज कम करे, बहुत जोर की चल रहा है ये म्यूजिक। धीरे करो बोलो इसको। हाँ बोलते बंटी बेटा आवाज कम करो। बंटी ऐसा बोलेंगे? जाते आवाज कम करो। आवाज कम करो। वो क्या है? चुड़ैल आंटी। दीदी आई है ना, बहुत काम करके थक के आए हैं ना, अब थोड़ा आराम करेगी। क्या है, हमारा लल्ला तो कुछ काम ही नहीं करता ना, सब सारा काम यही तो करती है, इसलिए थोड़ा आवाज कम। आवाज इसलिए लाउड है ताकि मेरा ध्यान फास्ट फूड में ना जाए। अगर मैंने आवाज कम कर दी ना तो मेरा दिमाग वापस पिज्जा फास्ट फूड। नहीं बेटा, उसकी नौबत ही नहीं आने देंगे हम। हाँ तो चलो करते तुम्हारी भूख का इलाज। ये लो खाना,
ये तुम्हारे लिए, ये हमारे लिए। चलो शुरू हो जाओ। हाँ हाँ, पहले आप फिनिश करो, उसके बाद मैं खाता हूँ, ठीक है? अच्छा अच्छा ठीक है, चलो। देखो हमने सब खाना खा लिया ना, अब तुम खाओ। आपने मेरा खाना खा लिया, मुझे उसी प्लेट में खाना था जिसमें मेरा खाना था। आपने मेरी प्लेट खा ली। अरे तो क्या हुआ? देखो ना, सेम सेम ही तो है, दोनों एक ही तो है खाना। नहीं खाओ। नहीं, आपने मेरा खाना खा लिया, अब मैं क्या खाऊंगा? शांत 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 बेटा, शांत शांत शांत, मत रोना मत रोना। वो क्या है, हमारी नकचड़ी बहू अभी अभी बाहर से आई है ना, दिमाग खिसक गया उनका। वैसे भी तुम्हारी आवाज से उनकी नींद खुल गई ना, तो दोनों को लेने के देने पड़ जाएंगे। चुप रहो, शांत हो जाओ। मम्मी अब मैं क्या खाऊंगा? नहीं ठीक है ठीक है, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। एक शर्त पे बोलो, हमें सब शर्त मंजूर है तुम्हारी, बोलो। आपको पिज्जा और बर्गर मंगाना पड़ेगा। नहीं देखो, हम दोनों चीजें नहीं मंगा सकते, या तो पिज्जा या तो बर्गर। ठीक है फिर अभी मंगाओ, भूख लगी है। मंगाते मंगाते ये लो, तुम फोन करो, फोन करो, फोन। हो गया ऑर्डर। खाओ खाओ। ये मेरा है, हमारा खाना है। अरे मगर इतना सब कुछ तो है ना, तो एक खा लिया तो। सुनो, कान खुले हैं ना? हाँ, किसी को भी बताना मत कि हमने तुम्हें पिज्जा मंगा के दिया, वरना। हाँ, सुन रहे हो? जल्दी जल्दी खाओ और सो जाओ, चलो। हमें भी नींद आ रही है, चलो जल्दी। हमारी उंगली। आंटी, अरे यार, आंटी, अरे लेकिन आप चिल्लाई क्यों? अरे हम डर गए इसलिए हम चिल्लाए। तुम क्यों चिल्लाए? क्योंकि हम भी डर गए थे। ये बंटी, कहाँ हो रही है? काय चिल्ला रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं, हम इसे देखकर डर गए अचानक। बच्चे को देख के आप घबरा गई? वो क्या हुआ ना, हम सपना देख रहे थे ना, और सपने में साक्षात यमराज जी हमें लेने के लिए आए थे, और हम उन्हें मना कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी भैंसे को हमारे ऊपर छोड़ दिया, और हमने आँख खोली तो हमने इसे देखा, तो इसलिए हम डर गए। तुम यहाँ करने क्या आए हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। नींद नहीं आ रही थी तो हम क्या कर लेंगे उसमें? हाँ, हम भी ना सोए क्या तुम्हारे वजह से? पूरा दिन ड्यूटी कर रहे थे, कल भी ड्यूटी करना, वहां जाके ऊँधियाएंगे क्या? पुष्पा जी, इस गोलगप्पे को समझा लीजिए, हम बता रहे हैं आपको, नहीं तो कल आपका लाइन हाजिर हो जाएगा। नहीं, कोई बात नहीं। वो ना जरा कड़वा करेला है। ऊपर से करेला कड़वा, अंदर से भी कड़वी है वो, मगर दिल की बुरी नहीं है। हाँ, तुम ज्यादा ध्यान मत दो। तुम्हें नींद नहीं आ रही है? वो क्या है ना आंटी, आराम से। जब मुझे रात में भूख लगती है ना, तो मेरी नींद अपने आप खुल जाती है, और जब तक मैं 2-3 बर्गर, एक लार्ज साइज पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक खा नहीं लेता ना, तब तक मुझे नींद नहीं आती। अच्छा, हम लूडो खेले? नहीं, शायद तुम्हें उससे नींद भी आ जाए। ठीक है। हाँ, चलो। आंटी, हाँ ये मेरी बारी। आंटी, आपकी बारी। तुम कब सोओगे? आंटी, कहा ना मैंने, जब तक मैं पिज्जा बर्गर नहीं खाऊंगा ना, तब तक मेरे को नींद नहीं आएगी। अभी इतनी रात गए, कहाँ से खिलाएं हम तुमको पिज्जा और बर्गर? मुझे पता है कहाँ मिलेगा पिज्जा और बर्गर। पता है? हाँ, मंगा लो। अरे मैडम, काहे मार रही? क्या कसूर है मेरा? कसूर पूछ रहे हो हमसे? हाँ, भोली वाली जनता को उल्लू बनाते हो। हाँ,
उनके साथ टोपागिरी कर रहे हो, उनको धोखा दे रहे हो और पूछो कसूर का है तुम्हारा? यहाँ जनता आती है, फ्रूट्स छांटती है, तुमको देती है, तुम थैली में फ्रूट्स डालते हो, फिर उसके बाद तुम्हारी चालाकी स्टार्ट होती है। बड़ी चालाकी से तराजू के पीछे रखी कम और घटिया फ्रूट्स वाली थैली उनके साथ एक्सचेंज कर देते हो। अरे ऐसे कोई भी इल्जाम लगाएंगे आप? क्या सबूत है आपके पास कि मैं फलों की थैलियां बदलता हूँ? सबूत मांगते हो हमसे? सबूत के चक्कर में यहाँ गिद्ध बने बैठे थे तुम्हारी आंखों के सामने, लेकिन अब हमारे सबर का बांध टूट गया है। अब तुम हमारे साथ चलोगे थाने, और थाने चल के सबको बताओगे कि जो अभी हमने कहा वो एकदम सच है, झूठ नहीं, और सबके सामने अपना जुर्म कबूल करोगे और किसी को ये नहीं कहोगे कि हमने तुमसे ये जबरदस्ती कहने को कहा है, समझे? कहा आपने कहा कोई जबरदस्ती की? मैं ग्राहकों के साथ चीटिंग करता हूँ, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ मैडम। बहुत बढ़िया। नहीं 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 नहीं, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हमें नहीं खाना है पिज्जा। तो मत खाइए। मैडम सर, जय मैडम सर। जय हिंद पुष्पा जी। मैडम सर, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अब समझ गए मैडम सर आपके उड़ते तीर का मतलब क्या था। जोश जोश में आकर हमने ये चुनौती तो ले ली, मगर अब समझ रहे हैं कि ना ही हमें भगवान जैसा संयम है और ना ही देवताओं जैसा धैर्य। हम हार मानते हैं, हम उसकी ये फास्ट फूड खाने की आदत नहीं छुड़वा सकते मैडम सर, हमें माफ कर दीजिए। और तो और उसके साथ रह रहकर हमें फास्ट फूड खाने की आदत लग गई मैडम सर। देखिए देखिए देखिए, आज हम अपने टिफिन में रोटी सब्जी नहीं लाए हैं बल्कि पिज्जा लाए हैं। नहीं, ठीक है, छोड़िए। गजब गजब पुष्पा जी, भगवान से तो डरिए कम से कम। हैं आपको कब से फास्ट फूड से परहेज होने लगा? हैं अरे आप तो इकलौती वजह है कि गोलगप्पा वाला सब अपना बच्चा को इंटरनेशनल स्कूल में पढ़वा रहा है सब। चीता चतुर्वेदी, पुष्पा जी कोई बात नहीं, रिलैक्स। आपने कोशिश करके देख लिया, नहीं हुआ, उसमें इतना डिसअपॉइंट होने वाली क्या बात है? हम किसी और तरीके से उसे समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? लीजिए मैडम सर, इसका भी तिया पाछा कर दिया है, केस एकदम सॉल्व कर दिया है हमने, बिल्कुल सुलटा दिया है, इसको हमने रंगे हाथों पकड़ लिया है। बोल बे। मैडम ने मुझे चीटिंग करते हुए देखा, रंगे हाथों पकड़कर थाने ले आई, मैंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस करिश्मा सिंह, आपने हमें कंप्लीटली गलत साबित कर दिया है। आपने साबित कर दिया है कि आप पेशेंटली और पूरे इत्मीनान के साथ चीजें हैंडल कर सकती हैं। सो गुड जॉब, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। धन्यवाद मैडम। बदमाशी कब नहीं करेंगे? आप नहीं करेंगे, चल फ्रूट सलाद खिलाते तुमको, चले। गुड जॉब करिश्मा सिंह जी। आपके इस पेशेंस को मद्देनजर रखते हुए हम आपको एक और चैलेंजिंग काम देना चाहते हैं। बंटी नाम का जो लड़का है उसकी काउंसलिंग अब आप करेंगे, फास्ट फूड की उसकी गंदी आदत अब आप छुड़वाएंगे। हमें ऐसा लगता है कि जिस तरह का पेशेंस, डेडिकेशन और इत्मीनान चाहिए ऐसी चीज को हैंडल करने में, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के पास है करिश्मा सिंह। उम्मीद करते हैं कि आप इसे भी बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। हो जाएगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। आपने जिम्मेदारी दी है, उसको हम निभाएंगे पूरे पेशेंस और संयम के साथ। हम यही सुनना चाहते थे। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट मैडम, ऑल द बेस्ट। इनसे नहीं हो पाया। बहुत अच्छा किया मैडम सर ने हमको, ये इसी के लिए हमने अपना फोर्स ज्वाइन किया था ना पुलिस का। घिस घिस के ऐसा ही बने हम इस काम के लिए कि इसका पिज्जा खाना छुड़वाएंगे हम। यही काम रह गया बस हमारे को। वेस्ट मैम, आपकी सारी मेहनत वेस्ट चली गई। सॉरी टू से, बट कोई भी मेरी फास्ट फूड वाली आदत कभी नहीं छुड़वा सकता। मैडम बंटिया के सुधार अभियान का सारा नोट्स तैयार है। देखिए मैडम, देखिए आपस में कितना घातक जोड़ी है। मतलब देख के लगता है जैसे रहते होंगे, चिपक चिपक के रहते होंगे, साथ में रहते होंगे, जहां पर भी जाते होंगे एकदम सर्व सत्यानाश। क्या रे पगुराई शुरू कर दिया तुम?
अब आंखें खोल के करना जो भी करोगे, ठीक है? तो सही काम करोगे। हम संतू जी को और अपने आप को ऐसा ना दूल्हा दुल्हन के परिधान में देखना चाहते थे कि हम लोग कैसे लगते हैं। मैडम आप बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं हम लोग। तुम निठल्ले थे, निठल्ले हो, निठल्ले रहोगे। बहुत फनी फोटो है यार। मारेंगे ना। जीते अम्मा तुम इधर देखो, इधर देखो। ये जो तुम ये पिज्जा बर्गर इतना जंक फूड खाते हो, तुम्हें पता है ये किस चीज से बनता है? नमक होता है, तेल होता है, शक्कर होता है, बहुत सारा ट्रांस फैट होता है एंड ये सेहत के लिए हानिकारक होता है। इंसान की बॉडी को और लेजी बना देता है। हाँ पता है, पिछले कई सालों से मैं यही सुनता आ रहा हूँ। जब तुम इतना ही कुछ जानते हो कि इसमें इतना कुछ गड़बड़ चीजें होती है, तो फिर क्यों अलाय बत्तर खाते हो इतना? हाँ, और जानते भी हो ना तो भी सुनना पड़ेगा कि हम क्या कह रहे हैं, समझे? एक ही शर्त पे, पूरा सुनने के बाद मेरे लिए एक लार्ज साइज पिज्जा मंगाना पड़ेगा। पता था, पता था। हाँ ही तो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे पिज्जा मंगवाने की? हाँ, हम ये तुम्हारा ये कचरा छुड़वाना चाहते कि तुम ये ना खाओ, तुम हमको कह रहे हो पिज्जा आएगा। नहीं आएगा पिज्जा। नहीं मंगाओगे पिज्जा? नहीं मंगाएंगे। नहीं मंगाओगे? नहीं मंगाएंगे पिज्जा। मुझे पिज्जा चाहिए, पिज्जा चाहिए, पिज्जा, पिज्जा चाहिए मुझे। अरे मैडम शांत कराइए। तुम चुप करो। मैडम भी रोन देगा, रोन। पिज्जा चाहिए, चाहिए। देखिए थोड़ा संयम के साथ काम कीजिए। संयम, मैडम सर को अभी लगने लगा था कि आप में संयम आ रहा है, इसलिए तो ये केस सुलझाने के लिए दिया ना, ताकि आप इसे संयम के साथ सुलझाएं। इसलिए क्यों उन्हें गलत साबित करने पर तुली हुई आप? शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। संयम 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 संयम। पिज्जा चाहिए। सुनो सुनो सुनो, पिछड़ा वन विभाग से पुलिस वालों को बुलाते। हम बात कर ले अब। पिज्जा चाहिए? हाँ, पिज्जा आएगा, पिज्जा हम मंगवाएंगे, लेकिन पिज्जा आने के बाद जो हम तुमसे कहेंगे तुम वो करोगे, हमको अपना टीचर मानोगे। बोलो मंजूर है? मंजूर है। आप जो बोलोगी, पिज्जा के लिए तो सब कुछ मंजूर है। मरते मरते बचे हम मैडम। मैडम सर ने हम पर भरोसा करके हमको ये केस दिया है, हमें कुछ भी करके इसको सॉल्व करना ही होगा।